जी दोस्तों, मैं हाफिज ज़ियाउल वहाब लेक्चर 4 के साथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको वेलकम कहता हूं। ये लेक्चर 4 जो है इसमें हमने प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करनी है कंटेंट क्रिएशन की। पिछले लेक्चर 3 में हमने कंटेंट क्रिएशन के बारे में स्टेप्स पढ़े थे कि उसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं और इसको क्रिएट कैसे करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आगे लेक्चर के आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट्स करें और लाइक कर दें वीडियोस को। और अगर कोई भी आपको कोई मसला है, कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और लेक्चर के आखिर में मुझे सुन के आपने फीडबैक लाजमी देना है। चलें हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके इसके बाद आपने गूगल क्रोम या गूगल ब्राउज़र जो भी हो आपके पास उसको ओपन करना है। वहाँ पर गूगल में जाके आपने सर्च करना है कोई भी टॉपिक, जैसे ये यहाँ पर मैंने हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग ये मैंने सर्च किया हुआ है। तो आपने ऐसे ही कोई भी टॉपिक जो है वो सर्च कर लेना है। मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल को लिखना आ रहा है या कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई रिसर्च करने का कह रहा है। कंटेंट क्रिएशन का पिछले में आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी पड़ जाती हैं। तो इस तरह आप उसमें कंटेंट लिखने के लिए कोई भी टॉपिक हो आपने सर्च कर लेना गूगल के ऊपर। वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको बताई जा रही हैं। जैसे ये है, अब देखें ये है आपके पास कि आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दूसरी फिर ऐसी ही और काफ़ी वेबसाइट्स होंगी जो इसके बारे में मालूमात दे जाती हैं या दे रही होती हैं। तो आपने सबको 3-4 को या 10-12 तक जो है ना आपने इनको क्या करना है, इनको आपने ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप इनको ब्राउज करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने डाटा जो है वो दिया हुआ होगा। उससे आप जो है ना क्या करना है, उसको आपने कॉपी कर लेना है। वहाँ से कॉपी करने के बाद आपने ऐसे करना है, जैसे ये है मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। इधर से ये हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। उसके बाद आपने चलना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वहाँ पर आपने कंट्रोल वी कर देना है। तो ये आपका एक वेबसाइट से थोड़ा सा डाटा आ गया है। आपने ऐसे नहीं करना कि एक ही वेबसाइट से सारा डाटा उठा लें। कुछ जो है एक से उठाएं, कुछ दूसरी से, कुछ तीसरी से, ऐसे 4-5 या 6 7 8 10 12 से जितने से मतलब आपका हो सके अच्छा। उसमें से जो जो टॉपिक आपको अच्छे लगे या जो जो भी सेंटेंस या जो पैराग्राफ आपको अच्छे लगे वो सारे आपने वहाँ से ले लेने हैं। इसके बाद आपने ऐसे करना है कि मैं नेट की स्पीड कम है इस वजह से मैं दूसरा थोड़ा सा ना आपको पैराग्राफ दूसरा भी मैं इसी से ले रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट से लेना है। मुख्तलिफ वेबसाइट से लेके असल में मैं सिर्फ आपको ना प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने इसको पढ़ के सही समझ के फिर जो है ना आप उस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे या उसको कंटेंट क्रिएट करेंगे जो भी टॉपिक आपके सामने होगा। एक मिनट मैं किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये है फॉर बिगिनर्स के लिए, तो इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या आ रहा है हमारे पास। ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग को इसमें बता रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू देंगे या जो भी टॉपिक इसके ऊपर लिखा होगा वो हमें बताएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको जैसे यहाँ से हम कॉपी करेंगे तो इसको भी फिर हमने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए थे, स्टेप्स 1 2 मतलब ये क्या क्या है, इस तरह ये भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके बाद आपने ऐसे करना है, ये तीसरी वेबसाइट है उसमें से हम थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं। यहाँ से है ये, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया है। इसको कॉपी करके फिर आपने यहाँ कर इसको भी वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये ऐसे समझे कि हमारे पास कुछ रफ सा आइडिया हो गया कि इस टॉपिक के ऊपर हमें लिखना है। फिर आपने ऐसे करना है कि इसको पढ़ना है, सारे को पढ़ के फिर उसमें जो भी चीज़ डिलीट करनी हो वो आपने कर लेनी है। उससे के बाद हमारा जो ये था हमारी कंटेंट की, वहाँ से मतलब आपने कलेक्शन करनी है, सिलेक्ट करना है। फिर आपने ऐसे करना है, इसका एनालिसिस करना है या इसको चेक करना है, या वो उसके लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ। वो टूल ये है कि आपने चले जाना है वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पर आपने लिखना है स्मॉल SEO टूल्स। ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ ये वाला स्मॉल SEO टूल्स, ये वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है।
जैसे ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसमें नीचे ना बहुत सारे ऑप्शन आए होते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें ना इसमें से फ्री में कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो टूल्स इसमें एनालिसिस के लिए टूल इस्तेमाल किए गए हैं वो प्लेजरिज्म चेकर है। प्लेजरिज्म आप चेक कर सकते हैं। प्लेजरिज्म में ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि मैंने जो कंटेंट क्रिएट किया है वो किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहा नेट के ऊपर, क्योंकि अगर मैच करेगा तो वो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है उसमें। उसके बाद है आर्टिकल री राइटर है। जिस तरह हमने भी कॉपी किया है उसको ना हम रीफ्रेज कर देंगे, मतलब उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लफ्ज़ों का हेर फेर करके उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको कहते हैं आर्टिकल री राइटर या आर्टिकल रीफ्रेजिंग। उसके बाद है फ्री ग्रामर चेकर, वर्ड काउंटर है, स्पेल चेकर है, पैराफ्रेजिंग टूल है। उसके बाद अपर केस टू लोअर केस है, वर्ड कंबाइनर है, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर है। ये काफ़ी सारे टूल्स इस वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट इंग्लिश टू इंग्लिश है, टेक्स्ट टू इमेज है, टेक्स्ट टू स्पीच है, जेपीजे टू वर्ड है, स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर है, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है, रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर है, स्पीच टू टेक्स्ट है। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, हमने अभी करना है इसको, आर्टिकल को रीराइट करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये और जो है ना विंडो आपके सामने ओपन करके दे देगा। तो आपने यहाँ पर नीचे आके ना, यहाँ पर वो कहता है कि अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पर ड्रॉप करें या पेस्ट करें। तो हम इसको यहाँ से लेते हैं, इसको सारी को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे इसको। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि यहाँ पर आके ना कंट्रोल वी कर देना है, तो ये सारा आपको इधर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है कि आप जैसे नीचे उसको देखेंगे तो आपको ये रीफ्रेज करके देगा। ये देखें रीराइट आर्टिकल, इसको हम करेंगे रीराइट। तो इसको आपके सामने ये रीराइट करके दे देगा, उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको पैराफ्रेजिंग करेगा। जैसे उसको रिफ्रेश करके दे देगा तो फिर हम जो है ना उसको ही देखेंगे कि उसमें क्या क्या आ रहा है वो, क्योंकि इसको एक होता है कि हम खुद उसको रिफ्रेश करते हैं, एक होता है कि ये सॉफ्टवेयर ही खुद ब खुद कर देता है आपको वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसको ही देख लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने ये आप उसके बाद ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इधर से ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है ना इसको ग्रामर चेक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके ना इसको, एक और वेबसाइट है जैसी एप्लीकेशन भी होती है ग्रामरली के नाम से, आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है कंट्रोल वी करके, ठीक है। उसके बाद आपने इसको, ये आपको बताएगा ओवरऑल स्कोर, इसके बताएगा कि आपकी ग्रामर जो है वो सही है या नहीं है। यहाँ पर तो इसके स्कोर 82 आ रहे हैं ओवरऑल स्कोर। आपके इसके स्कोर जो है ना वो तकरीबन 90 से अबव होने चाहिए, 95 से भी बल्कि अबव हों, तो उस टाइम आपकी ये स्कोर सही होगा, मतलब आपकी ग्रामर उसमें ठीक होगी, सारा कुछ उसमें सही होगा। तो आपने ये करना है। फिर यहाँ से आपकी ग्रामर चेक हो जाएगी। ग्रामर चेक करने के बाद आपका ये आर्टिकल जो है वो दिखाने के लिए, किसी को देने के लिए काबिल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही करके देखेंगे। इसका आप ना थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, जैसे ये देखें मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये इसको ऑप्शन भी आपको दे देगा कि आपने क्या क्या चेंजें करनी है। ये दूसरे हैं, इस तरह आप अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक्स करते हैं तो ये स्पेलिंग की भी मिस्टेक करके दे देगा आपको। ये यहाँ देखिए, ये आपको सजेशन देगा यहाँ पर। तो उसके बाद आपने ना ऐसे करना है, इसको चेंज करते जाना है। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ से आपके स्कोर जो है ना वो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपके स्कोर 82 हैं, ये बढ़ जाएंगे। जैसे आपके स्कोर ये बढ़ेंगे उसके बाद आपने ऐसे करना है 95 से अबव लेके जाना है इसको, ठीक है। तो 95 से अबव जैसे पहुँचेगा तो आपका आर्टिकल फिर पब्लिश होने के करीब होगा।
नेट की स्पीड की कम की वजह से, हालांकि ये आपके पास ना फ़ौरन जो है ना इसके रिस्पॉन्स आता रहता है। जैसे आप कुछ चीज़ चेंज करते हैं या जो भी करते हैं तो फ़ौरन रिस्पॉन्स से आपको फ़ायदा हो जाता है कि फ़ौरन आपको वो क्लियर हो जाता है कि क्या क्या आपके सामने आ रहा है। तो फिर आपने ऐसे करना, ऐसे है कि आप जो भी चेंजिंग इसमें करते जाएंगे तो सपोज देखते जाना है। सपोज जैसे आपका 95 से ऊपर है तो आपने उसको फिर कॉपी कर लेना दोबारा, फिर आप वर्ड में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। वो आपका आर्टिकल जो है रीराइट हो जाएगा और उसकी ग्रामर भी चेक हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसको किसी भी तरह पब्लिश भी करवा सकते हैं। प्लेजरिज्म आपने भी चेक करना है। प्लेजरिज्म में ऐसे है कि आप इसी वेबसाइट के ऊपर दोबारा जाएंगे, यहाँ पर आपको पीछे मैंने जैसे दिखाया था, तो आप उसके प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लेजरिज्म चेकर है। तो जिस तरह आप इसको ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करने के बाद आपको इसका प्लेजरिज्म के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं आपको उसके बाद फिर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, क्योंकि कॉपी मैंने पहले किया हुआ है। तो ये है आपका। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, प्लेजरिज्म चेक। प्लेजरिज्म के ऊपर यहाँ पर ये हो गया, आई एम नॉट रिकॉर्ड, इसको क्लिक करके ना चेक प्लेजरिज्म करना है। फिर जैसे वो प्रोसेस करेगा उसके ऊपर प्रोसेस करके आपको प्लेजरिज्म चेक करके बता देगा। अभी डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट करने के बाद आपको ये बता देगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं या वर्ड्स हैं जो आपने किसी वेबसाइट से उठाए हुए हैं, ये किसके साथ ये मैच हो रहे हैं। अभी हमने वो रिफ्रेश नहीं किया हुआ, रिफ्रेश का वो ऑप्शन अभी ओपन नहीं हो रहा था नेट की स्पीड की वजह से। आपने पहले रिफ्रेश करके फिर जो है प्लेजरिज्म चेक करना है, और उसके बाद जो है ना जब प्लेजरिज्म आपका 5% से कम हो, उसके बाद आपने ऐसे करना है कि इसको दोबारा आप वो चेक करेंगे इसकी ग्रामर। डिटेक्ट हो रहा है, अभी 11% हुआ है। जैसे ही ये सारा आएगा उसके बाद आपने अभी ये देखें प्लेजरिज्म हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश अभी ज़्यादा नहीं किया हुआ, रिफ्रेश को ऑप्शन ही नहीं ओपन हो रहा था। तो ये आपका जो यूनिकनेस हो वो ज़्यादा होना चाहिए और प्लेजरिज्म जो है ये कम होना चाहिए। ये प्लेजरिज्म 5% से कम ही हो, मतलब 1, 2, 3% तक वो फिर सही होता है। और यूनिकनेस आपकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बेहतर है आपके लिए। ये आप थोड़ा सा वेट करें इसको। जैसे ही ये हो जाता है 66% हो गया है, तो इसको डिटेक्ट करके हमें सामने शो कर देगा कि ये चीज़ें जो है ना ये आपने वेबसाइट से उठाई हुई हैं। ये देखें, ये आपके सामने लाइनें लग के आ गई हैं कि ये लाइनें आपने कहीं से उठाई हुई हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये, क्योंकि हमने किसी वेबसाइट से उठाई हुई हैं तो ज़ाहिर बात है ऐसे तो आना ही था। तो ये देखें, ये सारा जो है ना आपके सामने इधर से ना ये आपको बता देगा 62%। ये देखें 62% अभी आ रहा है, तो इसको हमने कम करना होता है। ठीक है, ये 5% से कम, ये टोटल वर्ड्स भी काउंट करके दे देता है, कैरेक्टर्स भी काउंट करके दे देता है आपको। ठीक है, तो इस तरह आपने प्लेजरिज्म भी चेक करना है। सबसे पहला जो काम आपको बताया वो ये है कि आपने जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपने वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करके वर्ड में उसको पेस्ट करना है। वहाँ से फिर आपने इसके ऊपर स्मार्ट SEO टूल्स पे आ जाना है। यहाँ से आप रीफ्रेश करेंगे या रीराइट करेंगे। रीराइट करने के बाद आपने प्लेजरिज्म चेक करना है। प्लेजरिज्म चेक करने के बाद आपने ग्रामर चेक करनी है। जब सब कुछ ओके हो जाए फिर आपने जो है ना उसको किसी को देना है या अपने क्लाइंट को देनी है ये चीज़। तो ये है तो बहुत ईजी, मतलब आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम करना होता है, चेक करना होता है। खुद से इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता कि आप खुद लिखना शुरू कर दें ऐसे। तो मेरे ख्याल में ये आसान ही होगा आपके लिए काम। इसको प्रैक्टिकली आपने करके देखना है और मुझे बताना है लास्ट में कि आपने प्रैक्टिकली इसको करके देखा है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा लेक्चर। अगर कोई भी मसला हो आपको तो आपने पूछ लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।